हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक सैम्पलिंग थ्योरी इन अ प्रोबेबिलिटी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 है ये वीडियो का। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को बहुत सारा अपना प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस उसकी देखी, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियोस। आज हम यहाँ पर अब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की तरफ पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है बाकी टॉपिक से और यहाँ पर बहुत सारी न्यू टर्म्स है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि वर्ड पढ़ने क्या वाले हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल और उसी रिलेटेड हम लोग यहाँ पर सैम्पलिंग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए तो करनी जरूरी है। मतलब करोगे तभी तो मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके से अपलोड करता रहूं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर पड़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की कोई भी अगर किसी बंदे ने वीडियोस नहीं देखी है, आप लोग वो वीडियोस को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं सभी चीजें। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहां पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले जो नई टर्म्स आती है वो आती है पॉपुलेशन एंड सैंपल। देखिए पॉपुलेशन सैंपल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, बड़ा ही सीधा सा है। जिससे वर्ड है पॉपुलेशन। अब आप पॉपुलेशन का मतलब जानते हैं कि जनसंख्या हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो, बहुत बड़ा ही डाटा हो, ये उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉपुलेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई जब अपने पास डाटा जो हो वो बहुत ही बड़े वाला डाटा हो, तब आप लोग उसको कहेंगे पॉपुलेशन। अब उस डाटा के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर कुछ मान लीजिए हमने थोड़ा सा ही डाटा लेना है, ठीक है, थोड़ा सा डाटा लेना है, तो वो आप लोग सैंपल हो जाएगा। तो मतलब बेसिक से यही चीज है, पॉपुलेशन मींस अ लार्ज डाटा एंड सैंपल मींस उसी डाटा का कुछ थोड़ा सा पार्ट। आप लोग इस तरीके से, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग ये जानते होंगे कि भाई आप लोगों ने सबसेट समझा होगा। तो सैंपल इज जस्ट लाइक द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर यही पढ़ना है कि हम लोग सैंपलिंग किस तरीके से करते हैं। मतलब जो हमने ये सैंपल लिया, जो बंदे चूज करे, जो जितने भी टाइप ऑफ पर्सन हमने चूज करे, वो किसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करे, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर सैंपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि आप जिस भी कॉलेज में है इस समय, आप लोग उस कॉलेज का पार्ट है, वो जो कॉलेज है वो एज अ पॉपुलेशन काम करेगा। अब अगर आप लोगों को उनमें से, कॉलेज में से आपका अपना सेक्शन देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। समझ में आ गया, सैंपल इज जस्ट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये आप लोगों को दो डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तीसरी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग। अब सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम लोग अपना सैंपल को चूज करते हैं। ये बस इतनी सी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज अ सैंपलिंग। ठीक, अब ये जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग दो तरीके की हम लोग करते हैं। एक तो होती है अपने पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है अपने पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दोनों को आगे हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बट दो टाइप्स कौन कौन सी है, एक तो है प्रोबेबिलिटी और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप ऐसा मत सोचना कि भाई जैसे जो चीजें हमने प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ी क्या उस तरीके से सैंपलिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। मतलब हर बंदे की अपनी अपनी कुछ ना प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर चूज होने की। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे से 50 बच्चे हैं, मैंने अगर किसी एक बच्चे को चूज करना है तो एक बच्चे को चूज करने की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/50, अपने एक दूसरे की होगी 1/50, अगले की होगी 1/50। तो इस तरीके से सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नेक्स्ट आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल मेंबर इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी बट ऑन अ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि मैंने आपके क्लास के सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चे चाहिए, टॉपर बच्चे सिलेक्ट करने। ठीक है, तो मैं उसमें सारे के सारे तो नहीं लूंगा क्योंकि सारे के सारे टॉपर तो नहीं होंगे।
आपकी क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे 60 to 70% वाले होंगे, 70 से 80 वाले होंगे, 80 से 90 वाले भी होंगे, ठीक है, और 90 से 100 वाले भी होंगे। तो वही चीज है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर एक बंदे की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल नहीं होती, इवन कुछ की तो होती ही नहीं, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी ना, टॉपर, भाई सिर्फ और सिर्फ हमने टॉपर पिक करने, तो बाकी के बंदे गए वो कुछ नहीं कर सकते, अब उनको तो सिलेक्ट ही नहीं हम करेंगे ना। तो ये आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो हम लोग आगे 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 तरीके हैं अपने पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के। यहां पर पहला मेथड जो मैंने लिखा है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब इसके बारे में पहले इसको चर्चा करते हैं कि ये क्या है। दिस इज अ वेरी इजी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, भाई मान लीजिए अपने पास अगर 50 बच्चे थे क्लास में, मैंने किसी को भी रैंडमली चूज करना स्टार्ट, किसी भी एक पर्सन को या किसी भी 2 पर्सन को, किसी भी 3 पर्सन को, जब आप इस तरीके से चूज करते हैं, सिंपल तरीके से रैंडमली चूज कर लिया, उसको आप लोग रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहाँ पर ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक बंदे के जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पर इक्वल चांसेस हो जाते हैं, समझ में आ गया। अगला है यहाँ पर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या है, भाई हम लोग यहाँ पर कुछ ना इंटरवल बना लेते हैं, कुछ ग्रुप्स नहीं बोलूंगा, ऐसा कर लेते हैं कि इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ लिस्ट और ऑर्डर फ्रेम। मान लीजिए अगर 1 से लेकर 50 तक के मेरे पास रोल नंबर है क्लास के, तो मैंने हर 5वां बंदा या हर 4था बंदा उठाना स्टार्ट कर दिया, भाई रोल नंबर 4 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, इस तरीके से। जो ये एक सिस्टम फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। एक ऑर्डर बन जाए, एक क्राइटेरिया है कि भाई हर एक चौथा बच्चा मेरे पास आएगा, मैं उसी बंदे को चूज करूंगा। अब उसके अंदर कुछ भी आ सकते हैं, टॉपर भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, भले भी आ सकते हैं, जैसे तैसे मर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एंड रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नया वर्ड है, स्ट्रेटिफाइड, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पर क्या था, देखो सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड दोनों में बच्चे डाउट होते हैं, दोनों भूल जाते हैं। सिस्टमैटिक में हम लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, भाई हर चौथा बच्चा आएगा या हर 5वां बच्चा, हर तीसरा बच्चा, ये है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास 50 बच्चे थे तो मैंने 50 बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, 1 से लेकर 10 तक के, यहाँ पर 10 से 20 तक के, 20 से 30, और फिर उनमें से किसी तरीके से किसी भी बच्चे को उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, समझ में आ गया। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, वो है क्लस्टर सैंपलिंग। आप लोग इसको देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, बता देता हूँ क्लस्टर सैंपलिंग क्या है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, इसमें भी हम लोग कुछ ना ग्रुप्स में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होती है, बट यहाँ पर जो ग्रुप्स हो जाते हैं वो दूसरे तरीके के हो जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप लोग यहाँ पर क्लस्टर अगर ना भी लिखे हैं तो आप स्ट्रेटिफाइड भी लिख के आ सकते हैं। ये 3 तो आप लोगों के पास मस्ट है, तीनों के तीनों होने ही चाहिए, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग में भी सेम काम, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। उसके बाद हम लोग बंदों को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं विद ऑल द इंडिविजुअल इन द सिलेक्टेड क्लस्टर इंक्लूडेड इन द सैंपल, इस तरीके से रहेगा। अच्छा, एक और होता है आप लोगों के पास, स्ट्रेटिफाइड हो गया, एक और होता है सैंपलिंग। 5th मेथड मैं यहां पर बता देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं। एक होता है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग यहाँ पे इरेजर था, काफी टाइम बाद यूज कर रहा हूँ, हाँ। एक है 5th पर्पसिव सैंपलिंग। यहां पर क्या होता है कि भाई जब भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से सैंपलिंग कर रहे हैं जब आप लोगों का कुछ पर्पस है कि आप लोगों ने भाई कोई, मान लीजिए आपने कोई इवेंट कराया, आपने कोई हैकाथॉन कराया, आपने कुछ ऐसा इवेंट करवाया। अब आप लोग उसके पर्पस के अकॉर्डिंग ही तो अपने बच्चे चूज करेंगे,
अब हैकाथॉन है, अगर हैकाथॉन है तो वहां पर हम लोग जो टेक के साथ रिलेटेड होंगे, हम लोग उन्हीं बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, उन्हीं बच्चों को अपने सैंपल में से उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्पस हो जाता है। तो जब भी अपने पास कोई पर्पस होगा, हम उस केस में पर्पसिव सैंपलिंग यूज करते हैं। तो 5 टाइप्स की हमने यहाँ पर सैंपलिंग आज की क्लास में अभी रीड करी है, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम लोग, जैसे ये अब मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल्स लिखी हुई है, वही एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक मेथड है, ईच इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। किस तरीके से कर रहे हैं अभी? स्टेप 1 है पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग कैसी पॉपुलेशन उठा रहे हैं, किसी को भी यूनिक नंबर दे दिया टू ईच ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग अ रैंडम नंबर जनरेटर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सैंपल साइज। ये एक तरीके का ना लॉटरी जैसे हो गया, लॉटरी जैसे हमने लॉटरी के टिकट सबको बांट दी, अब जिसका नंबर आएगा वो जीत गया, लॉटरी जीत गया, है ना। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। इसको लॉटरी मेथड भी कहते हैं आप लोग, लॉटरी मेथड। तभी मैंने यहाँ पे लॉटरी जैसा एक एग्जांपल मतलब फोटो लगाई हुई है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बहुत सारे जैसे आप लोग देख सकते हैं सफेद स्फेरिकल बॉल्स पड़ी है, रैंडमली किसी को चूज करा, दैट्स इट। इसके बाद है नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Systematic sampling involves selecting an individual at a regular interval from a list. रेगुलर मतलब लिस्ट थी, रैंडमली किसी को भी चूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ ऑर्डर पेयर के साथ, हर चौथा बच्चा, हर तीसरा बच्चा। यहाँ पे डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये रहता है पोटेंशियल फॉर बायस इफ द लिस्ट हैज अ साइक्लिकल पैटर्न। मान लो यार, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आप लोगों को कोई डिसएडवांटेज। फिर से भाई टॉपर वाली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टॉपर, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्लास का हर चौथा बच्चा टॉपर है या हर दूसरा बच्चा टॉपर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना। मान लीजिए मेरे पास रोल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, मैंने हर तीसरा बच्चा उठाना स्टार्ट कर दिया, हर तीसरा बच्चा उठाया, हर तीसरा बच्चा, लेकिन वहां पर वो बच्चा टॉपर हुआ ही ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपर था, मैं इस तरीके से चूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो जाती है। एडवांटेज क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट, भाई बहुत इजी है। इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि भी वो अपने आप को ऐसा कंसीडर करे कि हमें क्यों नहीं लिया, हमें क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। हमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास एक मतलब लीगल वो था कि हम एक ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, भाई तेरा नंबर आया नहीं, अब मैं क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो जाती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे, ठीक है ना, ग्रुप बना रहे थे। जैसे मान लीजिए भाई अगर मैं ग्रुप बनाना स्टार्ट करूँ भाई 90 से 100 तक के परसेंटेज वाले बच्चे एक ग्रुप में आ जाए, फिर उसके बाद 80 टू 90 वाले एक ग्रुप में आ जाए, फिर उसके बाद 70 टू 80 वाले एक ग्रुप में आ जाए, देन 70 टू 60 वाले, 60 टू 70 वाले एक ग्रुप में आ जाए, 50 टू 60 वाले एक ग्रुप में आ जाए, जितने भी परसेंटेज वाले हैं ये इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर दिए मैंने। अब अगर ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, इनमें से मैं कुछ पर्संस को उठाना स्टार्ट करूंगा। Stratified sampling divide the population into subgroups and then select a random sample from each stratum. Divide the population, ये steps लिखे हुए क्या क्या steps हैं? Divide the population into strata based on relative characteristics. अब ये characteristic जो थी यहाँ पर percentage वाली characteristics थी। Draw a random sample from each stratum. Combine the sample from each stratum to form the final sample. मतलब यार यहाँ से ये परसेंट उठा लिया, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये उठा लिया, और फिर इन सबको एक बनाकर लिख दिया जाए। समझ में आ गया? ये था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट में क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर एंड देन रैंडमली सिलेक्टिंग क्लस्टर टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। जैसे सबसे पहले ग्रुप था, पॉपुलेशन को डिवाइड करा हमने क्लस्टर में, फिर वहां से क्लस्टर था रैंडमली चूजन, डाटा कलेक्शन, फिर उसमें से हमने ये लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं इसका एक और बता देता हूँ क्लस्टर कैसे। भाई मान लीजिए एक पॉपुलेशन था इतना बड़ा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, इतनी पॉपुलेशन में मैंने ना कुछ हिस्से डिवाइड कर दिए, ऐसे मैंने पूरा पूरा ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 4 हो गए, चलो 4 की बजाय ज्यादा कर देते हैं, ये इस तरीके से ये ना क्लस्टर्स बन गए। क्लस्टर मतलब छोटे छोटे पार्ट बन गए। अब मैं इसमें से अगर यहाँ पर कितने हैं बॉक्स, यहाँ पर है 1 2 3 4 30 है ना, 30 है, ओके। यहाँ से रैंडमली किसी भी एक बॉक्स को उठा लिया, मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबरिंग करिए 1 2 3
4 इस तरीके से नंबरिंग करी है, मैंने 5 नंबर बॉक्स के अंदर जितने भी बंदे आ रहे थे सबके सबको उठा लिया, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों के पास क्लस्टर सैंपलिंग। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए क्या है। उसमें स्ट्रेटिफाइड में हम लोग ग्रुप्स बना रहे थे अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा ग्रुप ही उसके बाद हम लोग उसको पिक कर रहे हैं, पूरे पूरे ग्रुप को ही, ठीक है, ग्रुप के अंदर से नहीं, पूरा पूरा ग्रुप। दैट्स इट। ये था आज का क्लस्टर सैंपलिंग। लास्ट में आ जाएगा अपने पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड ऑफन यूज्ड when probability sampling is not feasible or when the focus is on exploring specific characteristic। जैसे मैंने हैकाथॉन वाली एग्जांपल एक बताई थी ना, वो इसी का पार्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, ठीक है। मतलब जब यार एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ मुझे इस टाइप के ही बच्चे चाहिए, अगर मेरे को एक इवेंट कराना तो मैं फिर उन्हीं को चूज करूंगा, तो कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, 3 टाइप की आपके पास आ जाती है, कन्वीनियंस सैंपलिंग, क्वार्टर सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। ये 3 टाइप्स की यहाँ पर अपने पास पड़ी हुई है। कन्वीनियंस में क्या है, सिलेक्टिंग इंडिविजुअल हु आर इजीली असेसिबल। ऐसा होता है ना, भाई मान लीजिए आपको टीचर ने चौक लेने के लिए भेजा, अब जो बंदा सामने था उसी को भेज देते कि जो इजीली अवेलेबल है तू जाके चौक लेकर आ। हम लोग करते हैं ऐसा, मैं तो पर्सनली ये चीज करता हूँ, ज्यादा चौक लेकर आ, जिससे ज्यादा प्यार होता है उसको बाहर थोड़ा सा ऐसे काम के लिए भेज दिया जाता है। आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग के मतलब 3rd 4th की बात कर रहा हूँ, तभी भी बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को ऐसे भेजते थे। तो वैसे ही काम आज भी होता है कॉलेजेस में, मैं तो पर्सनली करता हूँ, बाकियों का नहीं करता। क्वार्टर सैंपलिंग, ensuring the sample reflects the proportion of the different groups in the population। मतलब जो हमने अब सैंपल उठाया वो ना उस ग्रुप को पक्की बात है रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। जिस टाइप के भी बंदे चाहिए मुझे, एक सैंपल जब भी है मेरे पास वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता हो, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे आप किसी भी कॉलेज में है, अब मैं अगर उस कॉलेज के बच्चे को उठाऊं, मुझे पता चल जाएगा ना कि यार वो बच्चा इस कॉलेज का है, तो इस कॉलेज के बच्चे किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो ensuring the sample reflects the proportion of different group in the population, मतलब जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाए, इस तरीके से आप लोगों ने बच्चे उठाए, सिलेक्ट करें, सैंपल करें। स्नोबॉल सैंपलिंग, यूजिंग एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट एडिशनल पार्टिसिपेंट। मतलब आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो ताकि वो और लोग आपके साथ या उस सैंपल के साथ जोड़ पाए, जैसे जो आजकल कंपनी चलती हैं उनके जैसे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस वगैरह लिखी हुई है कि भाई ये कहाँ पर सैंपलिंग हेल्प करती है। एक तो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में, ये बहुत ही खास है। जब आप लोग अपना इंजीनियरिंग को बहुत आगे लेकर चलते हैं, जब आप थोड़ा सा अच्छे कोर्सेज में जाते हैं, तब आप लोग ये टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और एक है साइंटिफिक रिसर्च। अब जैसे रिसर्च कैसे होती है, आप लोग जानते होंगे कि अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं करूंगा, मैं कुछ पर्टिकुलर सैंपल लेकर फिर ही करूंगा। तो जब कोई भी रिसर्च का काम होता है तब भी हम लोग अपना सैंपलिंग वाला प्रोसेस ही काम करने की, सैंपलिंग वाले प्रोसेस को ही यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सैंपलिंग थ्योरी को पढ़ा है। बाकी ये पार्ट 1 था, अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। हाइपोथेसिस के बाद हम लोग टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है और ये बड़ा ही मजेदार पार्ट है। आप लोगों अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर एमबीए या फिर किसी भी फील्ड से हैं जहां पर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट पूछा जाता है, तो आप लोग ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।